Hello, welcome back to you in this physics lecture. Today we are going to learn itself about that electric potential due to a single point charge. Okay, so in our previous video student we have our discussion regarding to this electric potential. ठीक है, and now we want to find out कि एक single point charge का electric potential कितना होता है. ठीक है, so for this student I am just going to suppose that I am having a charge which is greater than 0. ठीक है, सो ओवर हेयर देयर इज दिस चार्ज, ये मेरे पास एक चार्ज है. ठीक है, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है. तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास किस तरफ शो होगी. सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी शोन इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर है इन दैट वी कम टू नो अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट हाउ वी कैन ड्रॉ दैट वन. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी आउटवर्ड एक्ट कर रही है. ठीक है, नाउ वी आर सपोजिंग दैट द चार्ज इज एट इन्फिनिटी. अब हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं जो चार्ज है हमारे पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, सो वी वांट टू ब्रिंग इट फ्रॉम देयर टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम क्या करना चाहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास बी पॉइंट है, एट दैट पॉइंट वी वांट टू ब्रिंग इट. ठीक है, सो दिस पॉइंट बी इट इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक सोर्स चार्ज. इट इज़ व्हाट, अ सोर्स चार्ज. ठीक है, तो सोर्स चार्ज क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर इन्फिनिटी से हम चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है उसको बी पर लेकर के आना चाहते हैं. ओके, सो वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज द पोटेंशियल ऑफ दिस positive charge at B. Okay, so this charge which is over here I have given it as the name as small q. Okay, so it is that charge which is the source charge. So for this purpose student I'm just going to suppose that this path which is between that of B and infinity, there is this path. Okay, so over here I have divided this whole path into small that elements. Okay, so what I did over here, I have divided that into small paths. Okay, so for example let me to suppose there is a point P which is at a distance x from this source charge. It is at a distance x from source charge. Now over here if I will check that at point P electric field is going to act in outward direction. Okay, so how much is that force which is exerted by this electric field of this source charge. Okay, so we can say that electric field force exerted by electric field, force exerted by electric field at point P. So this is Q naught E. Okay, already that we are known with this formula. उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जब ये P के ऊपर आएगा तो उस वक्त जो फोर्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस तरफ रहती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है. ठीक है, सो दिस इज रेडिली आउटवर्ड. ठीक है, सो ओवर हेयर वी आर लुकिंग दैट जो हमारे पास नाउ आई एम सपोजिंग दैट फ्रॉम P to this another point which is over here through this small displacement. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर P से इस A पॉइंट की तरफ जो छोटा सा चार्ज जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है उसको हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं dx. ठीक है, सो ओवर देयर इफ यू विल फाइंड आउट कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने ये जो फोर्स थी ये किस तरफ लगाई, रेडिली आउटवर्ड, एंड आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस दिस चार्ज फ्रॉम P to A अगेंस्ट ऑफ दिस. ओके, सो देयरफॉर that small work done I have done over here, small work done against the field that which I have done. So small work done is dW and which is equal to F dot dx. This is that force into displacement. Okay, now over here student, how much is that force applied by us? So it is written Q naught E. Okay, now just to check that one, it is in the dot product. If I will remove the dot and write it in a scalar product, then it will become F dx cos of the angle. So now check over there, ये force
क्या कर रही थी, रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रही थी, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही थी, इनवर्ड। तो एंगल क्या बना दोनों के बीच का, 180 डिग्री। सो दैट देयर इज दिस माइनस ऑफ एफ डी एक्स देन. So this is that negative work. Okay, so which is minus of f dx. Okay, now student, over here जो फोर्स थी हमारे पास वो कितनी थी, that it was q नॉट e. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम स्केलर फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए स्केलर फॉर्म में वेक्टर खत्म हो जाता है. सो देयरफॉर दिस फोर्स इट इज माइनस ऑफ q नॉट e and it is dx. So this is that small work done which we had. Now our demand is there, how much is that electric field at point P. ठीक है, तो पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं. सो देयरफॉर here this electric field at P is equal to, so already we are known with this formula student. ये हमारे पास एक सिंगल चार्ज, उससे पॉइंट P कितने दूर था, x डिस्टेंस के ऊपर. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज की, ठीक है, वो कैसे लिखी जाती थी. सो इट वॉज रिटन एज के क्यू बाई स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर लिखी जा सकती है. ओके, सो दस आई गेट ओवर है. तो इसलिए मेरे पास क्या बना स्टूडेंट, दैट दिस स्मॉल वर्क विच आई डिड ओवर देयर इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट, और ई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इट इज के क्यू वाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स. नाउ रिमेंबर ओवर देयर के का मतलब क्या रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इट इज द मीनिंग फॉर दैट के. सो दस आई हैव, दिस इज दैट स्मॉल वर्क विच आई डिड टू डिस्प्लेस दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी टू ए थ्रू दिस डी एक्स. ठीक है, तो ऑलरेडी क्या बोला था, इन्फिनिटी से बी के बीच में हमने ऐसे बहुत सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किए हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके हमारे पास कैलकुलेट किया जा सकता है. सो टोटल वर्क डन, सो देन दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल वर्क डन. ठीक है, लेकिन आपने जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से शुरू करनी है. सो हेयर दिस इंटीग्रेशन दैट यू स्टार्टेड इट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड अप टू विच पॉइंट, कहाँ तक आप उसको ले जा रहे हो, यू वांट टू टेक दिस वन अप टू बी. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास स्टार्ट आप इन्फिनिटी से कर रहे हो और फाइनली आप कहाँ तक बात कर रहे हो, बी पॉइंट कितने दूर है सोर्स चार्ज से, आर डिस्टेंस के ऊपर है. ठीक है, सो दिस इज दैट टोटल वर्क डन वी कैन डिटरमाइन. सो ओवर हियर स्टूडेंट, therefore we can have this one as minus of put the value of this dw. So it will be integration of k q naught upon में x square dx, and it is from infinity to r. Okay, so next is there that if you will check out कि हमारे पास चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, के भी एक कांस्टेंट टर्म है, ओनली चेंज क्या हो रहा है, दैट दिस डिस्टेंस. जैसे हमारे पास जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज, उसका जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल टर्म इज ओनली दिस एक्स. ठीक है, सो I get student that it is minus of that constant term will come out k q naught, and inside will remain only infinity to r, and it will be take the numerator to the that of denominator to the numerator, so power will get negative. तो यहाँ पे ये minus of 2 हो जाएगा. Okay, so this I have over here that it is this small and that of total work done. Now how much is that integration? So for this student we must to remember हमारे पास ये जो वर्क डन हुआ, this is equal to, once again I am going to write the same value, it is infinity to r, so minus of 2 power is there dx. Okay, now already we are known with the standard formula. Standard formula क्या होता है हमारे पास, xn dx. So what was that, x की पावर n plus 1 अपॉन में दैट टोटल पावर इज देयर. ओके, तो हमारे पास पावर में एक ऐड करके जो टोटल बनी उसी से डिवाइड करना होता है. सो दैट विल बी द इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, ये माइनस ऑफ क्यू नॉट, एंड इट इज ओवर देयर दैट ऑफ जो इंटीग्रेशन है उसको मैं इंटीग्रेट करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, तो x -2, सो -2 इज दैट पावर, सो व्हाट विल ओवर देयर
x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 and it is from infinity to r. So thus I have over here minus of k q naught and inside it is going to be x की पावर -1 upon में -1 and it is infinity to r. Okay, so this negative will come out of the bracket and we get k q naught. So this is going to be plus and inside will remain that of, if I will take this is having the negative power, I am going to take it in the denominator. So therefore it is infinity to r. Okay, so this is over here that simplification. Now let us to put the value of this integration. ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरू की थी, हमने शुरू की थी इन्फिनिटी से और कहाँ पर एंड की था, उसको आर के ऊपर, ठीक है, जो नियरेस्ट टू दैट चार्ज आता था. सो देयरफॉर स्टूडेंट दिस इज हमारे पास रूल है, फर्स्ट यू नीड टू पुट अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट एंड ओवर देयर दिस इज अवर लोअर लिमिट. ठीक है, तो जहाँ से आप शुरू करते हो वो लोअर लिमिट होती है, जहाँ पर आप एंड करते हो वो अपर लिमिट होती है. सो पुट दैट वैल्यू, पहले अपर लिमिट इस एक्स की जगह आपने प्लेस करनी है. सो इट इज़ 1/r माइनस ऑफ देयर आफ्टर इट विल बी लोअर लिमिट, सो 1/∞. सो वी गेट ओवर देयर इट विल बी देन k q naught. Now just to check that, because here we will find that 1/∞ is going to be 0. Okay, so thus I am having here it is only 1/r. Okay, so therefore there it is 1/r. So this is that my work done in bringing this test charge from infinity to that point which is near to this source charge. ठीक है, तो ये पॉइंट बी की तक उसको लाने के लिए वर्क डन किया गया. ओके, नाउ स्टूडेंट देयर वी आर नोन विद दिस थिंग कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट इट विल बी. So therefore this electric potential, student, we are going to denote it with V and it is equal to that work done in bringing the charge from infinity to this B point. Infinity से B तक आप उस टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हो. So therefore this test charge is Q naught. So this work done which we did over there. ठीक है, याद रखना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऑलवेज हम क्या यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, सो ओवर देयर स्टूडेंट हमारे पास वर्क डन क्या बना, दैट इट वाज के क्यू नॉट अपॉन में आर एंड देयर दिस क्यू नॉट इज आल्सो इन द डिवाइड. सो वी गेट दैट देयर इट इज के q/r. So it is that electric potential of this single positive charge at r distance from it. So you will find over here, student, first thing that v is inversely proportional to that distance. मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये कम होना शुरू हो जाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट स्टूडेंट विच वी विल लर्न ओवर हियर, दिस इज इफ r इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी. अगर हमारे पास r इन्फिनिटी होता है, सो देयरफॉर दिस v विल बिकम 0. ठीक है, तो ऑलरेडी दिस इज सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट इन्फिनिटी के ऊपर दैट इज 0. सो दिस वी हैव आल्सो चेक्ड ओवर हियर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी के ऊपर 0 होता है. ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग स्टूडेंट, this electric potential will be directly proportional to that charge. So as much there will be the charge, so much will be there that electric potential. Okay, now student we are looking over here. Here we have suppose ये जो जितना भी हमारा पास एक्सप्रेशन था वो हमने q greater than 0 के लिए लिया था. ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, if we are going to take over there this charge which is less than 0, मतलब कि अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल आल्सो बी लेस देन 0, वो भी नेगेटिव ही होगा. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ के q/r. सो दैट विल आल्सो बी नेगेटिव. ठीक है, सो दिस वी आर हैविंग ओवर हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to of this single point charge at a distance from it.
ठीक है. Now over here student we are going to look for a variation graph. ठीक है, let us look for this variation graph. So here it is the fourth point which I am going to take, but before going to the variation let us to look, as we are going to know this electric potential is inversely to R. It mean to say that student, as we are having this is positive charge, so if I will draw a circle of R radius over here, so on this circle दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू रिमेन सेम. ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है या सी पॉइंट है, ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए बी और सी के ऊपर वो क्या होगा, बराबर, बिकॉज इट इज़ इनवर्सली टू आर. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक रहेगा. ठीक है, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा. Now the next important thing which is over here student, it is the fifth point that we are taking regarding to the variation. ठीक है, तो वेरिएशन हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर. ठीक है, तो एक ही ग्राफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्टेंस के साथ जो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती थी. ठीक है, तो नोट इट डाउन ओवर हेयर. सिंगल पॉइंट के लिए स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो KQ/R होती है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंगल पॉइंट चार्ज की वो KQ/R² होती है. ठीक है, सो दस इफ आई विल चेक दिस वन, ये इनवर्सली टू आर है, ये इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है. सो देयरफॉर इफ आई विल शो दिस वेरिएशन ग्राफ over here, this is that variation graph. This side I'm going to take that electric field and this electric that potential, and this side I'm going to take that it is distance. Okay, so over here this is जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. So for this that I'm going to draw the this one. Here it is going to have this variation. ये इसकी वेरिएशन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वेरिएशन हमारे पास ये किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेरिएशन हमारे पास स्टूडेंट, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्टीप. ठीक है, और ये बहुत फास्टली डिक्रीज करेगी, तो इसलिए R² है, तो इसलिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है बिकॉज इट इज़ 1/R का स्क्वायर, एंड दिस फर्स्ट वन विच वी हैव ड्रॉन इट इज़ इनवर्सली टू R. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है वो इस डिस्टेंस के साथ, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ. ठीक है, तो उसका वेरिएशन ग्राफ, तो इम्पॉर्टेंट समटाइम this is going to be the question in the exam, that show the variation of electric field and electric potential with a distance for a single point charge. So thank you, this is all from our today's video. Have a nice time.